में हम देखने वाले हैं एंशिएंट हिस्ट्री के अंतर्गत छठी शताब्दी ईस्वी पूर्व की राजनीतिक दशा, महाजनपदों का उदय और जो है वो मगध साम्राज्य को देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं डियर। यहाँ पे देख सकते हैं कि महाजनपद की जो पहले टॉपिक में बताया जा रहा है, पहला प्रश्न में कहा जा रहा है कि भारत में जो है वो लगभग छठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में ईसा पूर्व से शहरी केंद्रों के उद्भव के बारे में आपका निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए। यहाँ पे पहला कथन है कि उन सभी का जो है वो विकास महाजनपदों की राजधानियों से दूर हुआ। अगला है यहाँ पे पॉइंट में, सेकंड पॉइंट में, कि प्रमुख नगर आवागमन मार्गों पर स्थित थे। और थर्ड देख सकते हैं, इनके इनके से अनेक जो है वो वाणिज्यिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक गतिविधियों के बड़े केंद्र थे। तो यहाँ कथन के रूप में जो है आपका दो ही कथन सही है, तो स्पेशली दो राइट हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि छठी शताब्दी ईस्वी पूर्व को द्वितीय नगरीय का काल था। इस काल में अनेक जो है बड़े महानगरों का विकास हुआ। ये नगर महाजनपदों की राजधानी थी, साथ ही साथ अन्य जो है नगरों का भी विकास हुआ जो राजधानी के आसपास आपका विकसित हुए थे। प्रमुख जो है नगर आवागमन के मार्ग पर विकसित हुए थे। अनेक नगर वाणिज्यिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक गतिविधियों के बड़े केंद्र के रूप में थे। अगले प्रश्न में देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से किस एक को मौर्य पूर्व काल के 16 महाजनपदों में से सूचीबद्ध नहीं किया गया है। तो स्पेशली आपका कलिंगा नहीं हो जाएगा, तो दैट इज जो है वो डी राइट हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि महाजनपदों की जो है वो कुल संख्या 16 थी, जिसका जो उल्लेख बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय तथा जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में मिलता है। ये महाजनपद है काशी है, कौशल, अंग है, मगध है, भज्जी, मल हो जाएंगे। उसके अलावा देख सकते हैं छेदी है, वत्स है, पांचाल है, मत्स्य है, सूरसेन, अश्मक, अवंती, गांधार, कंबोज, कुरु। अतः स्पष्ट है कि कलिंग 16 महाजनपदों की सूची में शामिल नहीं है। 16 महाजनपदों में जो है वो वर्तमान उत्तर में जो है वो उत्तर प्रदेश में कुल जो 8 महाजनपद है। इसमें से जो है वो 10 महाजनपद गंगा घाटी में स्थित है। यहाँ पे देख सकते हैं निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में 16 बड़े क्षेत्रीय राज व्यवस्था 16 महाजनपदों का 16 महाजनपद सूचीबद्ध है। तो अंगुत्तर निकाय हो जाएगा, तो दैट इज सी राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न में हम देख सकते हैं कि वर्तमान जो है वो उत्तर प्रदेश में भारत के प्राचीनतम 16 जनपदों में से आपका कुल कितने महाजनपद स्थित है। तो 8 है, हाफ कर लीजिएगा डियर, तो सी राइट हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि 16 महाजनपदों का उल्लेख है तो अंगुत्तर निकाय में, तो दैट इज जो है वो सी मेंशन, ऑप्शन के अकॉर्डिंग राइट हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि प्राचीन भारतीय महाजनपदों के बारे में निम्नलिखित कथन में से कौन सही है। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपका डी जो है वो राइट हो जाएगा। बौद्ध और जैन ग्रंथों में 16 महाजनपदों को सूचीबद्ध किया गया है, तो स्पेशली जो डी राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न में हम देख सकते हैं कि आपका जो है बताया जा रहा है कि कौन जो है महाजनपद और राजधानी से संबंधित है। मत्स्य जो है वो आपका विराटनगर से हो जाएंगे, कुरु जो है वो इंद्रप्रस्थ हो जाएंगे, शूरसेन जो है मथुरा से हो जाएंगे, अश्मकपूतन आपका जो है वो, इसको कंबोज भी बोलते हैं, तो आपका 3 4 1 2 राइट हो जाएगा। 3 4 1 2 जो है वो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं महाजनपद और राजधानी के रूप में अंग चंपा से संबंधित है, मगध आपका राजगीर अथवा गिरिब्रज से, भज्जी जो वैशाली से, काशी वाराणसी से, कौशल जो श्रावस्ती यानी उत्तर कौशल यानी कुशावती और दक्षिण कौशल हो जाएगा। उसके अलावा मल जो है पावा और कुशीनगर हो जाएगा, बस जो कौशाम्बी है, कुरु जो है इंद्रप्रस्थ हो जाएंगे। अगले प्रश्न में देख सकते हैं पांचाल यानी जो है वो अहिच्छत्रप जिसको कहते हैं, उत्तर पांचाल, कंपिल यानी दक्षिण पांचाल, अवंती यानी उज्जैनी उत्तरी उत्तरी अवंती हो जाएगा, माहिष्मती द जो है वो दक्षिण अवंती हो जाएगा, शूरसेन मथुरा से हो जाएगा और चेदी जो है वो सुती वती तथा जो है वो शक्तिमती भी बोलते हैं, शुक्तिमती भी है। मत्स्य का विराटनगर वैराट हो जाएगा, अश्मा का जो है वो पोतन या पोटली भी देख सकते हैं। और याद रखिएगा कंबोज का, यहाँ देख लीजिए कंबोज का जो है वो खुद ही जो है ये एक जनपद है, राजपुर और हाटक हो जाएगा। गांधार का तक्षशिला हो जाएगा, तो याद रखिएगा अश्मा का पोतन और पोटिल भी बोलते हैं, ठीक है, तो यही जो है वो वहाँ पे राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगले प्रश्न में देख सकते हैं कलीम का प्रमुख नगर दंतपुर है, शोवीर यानी सिंध पर प्रमुख जो है नगर रोरुक था। यहाँ जो है यह व्यापार का प्रमुख केंद्र था। आधुनिक रुहेलखंड के बरेली, बदायूं और फर्रुखाबाद के जिले से मिलकर के प्राचीन पांचाल महाजनपद बनता था। अगले प्रश्न में देख सकते हैं प्राचीन भारत के निम्नलिखित महाजनपदों में से
किसकी जो राजधानी तक्षशिला थी, तो गांधार की हो जाएगी, तो दैट इज़ सी जो है वो राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न में देख सकते हैं यहाँ पे जो है कौन सम्मिलित नहीं है, तो अंग का चंपा राइट है, कौशल का क्षत्रप राइट नहीं है, वत्स का जो है कौशाम्बी राइट है, तस्य का विराटनगर राइट है। तो यहाँ पे जो है कौशल राइट नहीं है, तो दैट इज़ बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगले प्रश्न में देख सकते हैं कि हमें बताना जनपद और उनकी राजधानियाँ कौन-कौन सी है। तो कौशल का श्रावस्ती हो जाएगा, चेदी का जो है वो शक्तिमती हो जाएगा, वत्स का जो है वो कौशाम्बी हो जाएगा, मत्स्य का जो विराटनगर हो जाएगा। तो 2143 राइट हो जाएगा, तो 2143 जो है वो दैट इज़ डी राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न में आप देख सकते हैं यहाँ पे मिलान करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्राचीन भारत यानी 600 से लेकर के 322 ईसा पूर्व के संदर्भ में युग्मों पर विचार करें। प्रादेशिक क्षेत्र के रूप में देख सकते हैं कि इस क्षेत्र में बहने वाली नदी अश्मक यानी गोदावरी, कंबोज यानी बिपास गलत है, अवंती भी जो है वो महानदी गलत हो जाएगा, और कौशल सरयू नदी हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि स्पेशली अस्मक और कौशल आपका जो है वो जो सरयू नदी जो है वो कि बहने क्षेत्र में है, यानी बहने वाले क्षेत्र में है, तो फर्स्ट एंड जो है वो फोर्थ राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं डियर। यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे सही कथन जो है वो आपका सिर्फ 2 है, याद रखिएगा 1 और 4। यहाँ पे आप डिटेल से देख सकते हैं अश्मक जनपद जो है वो प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में से एक था। यह महाजनपद गोदावरी नदी के तट पे बसा हुआ था, जो आज के महाराष्ट्र तेलंगाना क्षेत्रों में आता है। यहाँ पे अगले प्रश्न में देख सकते हैं कंबोज महाजनपद जो है वो 16 महाजनपदों में से एक था। यह जो है वो जनपद भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित था, और इसका विस्तार आज के अफगानिस्तान और पाकिस्तान के कुछ हिस्सों तक माना जाता है। यह बिपास यानी बिपाशा नदी के किनारे आपका जो है वो स्थित नहीं था। यह जो है वो ऑक्कस नदी तट पर बसा था। थर्ड देख सकते हैं कि अवंती जो है वो महाजनपद वर्तमान के मध्य प्रदेश राज्य में स्थित था। इसकी राजधानी जो उज्जैनी यानी वर्तमान उज्जैन और माहेश्वती यानी वर्तमान महेश्वर थी। यह क्षेत्र नर्मदा नदी के तट पर बसा था, न कि महानदी के तट पर। अगला आप देख सकते हैं कि आपका जो है वो थर्ड युग में सही सुमेलित नहीं है। कुशन महाजनपद की राजधानी श्रावस्ती थी, जो सरयू नदी के तट पर बसा था। आपका युग में फोर्थ जो है वो बिल्कुल सही हो जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अश्मक जो है वो आपका पोतन हो जाएगा, थर्ड राइट हो जाएगा डियर। और अगला देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है वो थर्ड राइट है, अवंती का जो है महिष्मती हो जाएगा, कलिंग का दंतपुर हो जाएगा, और शौविर जो है वो रोरुक हो जाएगा 4। तो 3214 राइट हो जाएगा, तो 3214 जो है वो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जो है वो सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, तो दैट इज सी राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न में आप देख सकते हैं कि महाभारत के अनुसार उत्तरी पांचाल की राजधानी स्थित थी, तो शत्रुप में थी, तो दैट इज सी राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न में हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है वो किस आधुनिक अंचल से प्राचीन पांचाल की पहचान की जा सकती है, तो रुहेलखंड से की जाती, तो दैट इज डी राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न में हम देख सकते हैं यहाँ पे है कि बुद्ध के समकालीन राजाओं को उनके जो राज्यों से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बताया जा रहा है कि अगर हम बात करें राजा और आपका राज्य से संबंधित, तो प्रघोत जो है वो स्पेशली अवंती से संबंधित हो जाएंगे, उदयन जो है वो वत्स से हो जाएंगे, प्रसेनजीत जो है वो कौशल से हो जाएंगे, और राजा शत्रु मगध से हो जाएंगे। तो 3241 आपका राइट हो जाएगा, तो यहाँ पे सी जो है वो बिल्कुल करेक्टली मैच हो जाएगा अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। यहाँ पे आप देख सकते हैं बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से ज्ञात होता है कि महात्मा बुद्ध के उदय के पूर्व जो है वो अगर बात करें तो समस्त उत्तरी भारत 16 जो है बड़े राज्यों में विभाजित था। उन्हें 16 महाजनपद यानी षोडश महाजनपद कहा गया है। उस जो समय के अनुसार राजा एवं उनके राज्य निम्न हैं। यहाँ पे देख सकते हैं राजा और राज्य के रूप में अवंती जो है वो प्रकोत जो है अवंती से हो जाएंगे, उदयन राजा आपके वध से हो जाएंगे, प्रसेनजीत कुशल से हो जाएंगे, अजातशत्रु मगध से हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न में देखते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे निम्नलिखित युग में कौन सा जो है वो सम्मिलित नहीं है। पांचाल जो है वो रुहेलखंड कन्नौज क्षेत्र, तो ये आपका जो बिल्कुल राइट हो जाएगा डियर। उसके अलावा गांधार को देख सकते हैं, तो गांधार जो है वो पेशावर रावलपिंडी क्षेत्र हो जाएगा, बिल्कुल राइट है। चेदी जो है वो बुंदेलखंड बिल्कुल राइट है। कुरुद प्रदेश जो है वो हिमाचल प्रदेश नहीं है, याद रखिएगा डी यहाँ पे राइट नहीं है। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। कुरुद प्रदेश वर्तमान समय के दिल्ली और जो है वो मेरठ के समीपवर्ती जो है वो क्षेत्र थानेश्वर यानी हरियाणा आदि के अंतर्गत था।
जिसकी राजधानी के रूप में हस्तिनापुर इंद्रप्रस्थ का उल्लेख मिलता है। अगले प्रश्न में देख सकते हैं निम्नलिखित युग्म में से कौन सा ही सुमेलित नहीं है। शाक कपिलवस्तु, कोली जयराम ग्राम, कालाम अलकप जो ये सही नहीं है। मल कुशीनगर राइट हो जाएगा, तो यहाँ सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। बुद्ध काल में गंगा घाटी में कई जैवो गणराज्यों के अस्तित्व के प्रमाण मिलते हैं। कपिलवस्तु के शाक हो जाएगा, शुमार पर्वत के भग हो जाएंगे, अलकप के बूली हो जाएगी, यशपुत के कलाम हो जाएंगे, रामग्राम के कोली, कुशीनगर यानी कुशीनारा के मल हो जाएंगे, पावा के मल हो जाएंगे, पिपलीवन के जयमौरी हो जाएंगे और वैशाली के लिच्छवी हो जाएंगे, मिथिला के विदेही हो जाएंगे। अगले प्रश्न में हम देख सकते हैं डियर, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित चार राजाओं में से किन दो के वर्तमान महावीर और गौतम बुद्ध के साथ जो वो समान महत्वपूर्ण संबंध थे। मगध का बिंबिसार और मगध का अजातशत्रु, तो 1 एंड जो वो 4 राइट हो जाएगा। 1 एंड 4 राइट हो जाएगा। आपका जो सेकंड थर्ड राइट नहीं है, तो दैट इज बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। बुद्ध एवं महावीर के मगध राज बिंबिसार एवं अजातशत्रु के साथ महत्वपूर्ण संबंध थे। इसके अतिरिक्त कौशल का जो है वो शासक प्रसेनजीत था, जो बुद्ध का अनुयायी एवं मित्र था। यहाँ पे देख सकते हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है वो शहर राज्य ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी के प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था, तो दैट इज जो मगध हो जाएगा। तो दैट इज डी जो करेक्टली मैच हो जाएगा अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। मगध जो है वो 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व के प्रारंभ में भारत का सबसे जो शक्तिशाली शहर यानी राज्य था। अगले प्रश्न में देख सकते हैं मगध, जिसे मगध के नाम से भी जाना जाता है, तो वर्तमान जो है वो बिहार राज्य में स्थित था। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में सबसे शक्तिशाली शहरों में से एक के रूप में उभरा और प्राचीन भारतीय इतिहास को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अगला आप देख सकते हैं कि काशी महाजनपद निम्न में से जो किसके लिए प्रसिद्ध था, तो ये सूती और रेशमी वस्त्र के लिए था। तो स्पेशली जो वो सिल्क टेक्सटाइल के जो है वो ये फेमस था, तो ये राइट हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला है कि प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास किस आकृति का है, तो ये आदर्श चंद्राकार है, तो दैट इज बी राइट हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रसिद्ध जेव श्रावस्ती राम के पुत्र लव की जेव राजधानी थी। सहित महित के खंडरों से जान पड़ता है कि इस नगर का आकार अर्धचंद्राकार था। गौतम बुद्ध के समय यह कौशल नरेश प्रसेनजीत की राजधानी थी। बुद्ध के जीवन से संबंधित अनेक स्थलों के खंडर यहाँ जो है वो उत्खनन द्वारा जो है प्रकाश में लाए गए हैं। यहीं पर जो है वो अनाथ पिंडक का जीतवन विहार भी है। बुद्ध से संबंधित आपका जो है वो गंधकुटी और कोशंब जो है वो कुटी नामक 2 विहार भी हैं। यहाँ पे देख सकते हैं उदयन वासवदत्ता की दंतकथा संबंधित थी, तो उज्जैन से थी, तो दैट इज ये राइट हो जाएगा। देख सकते हैं उदयन यानी जो है वो वासवदत्ता की दंतकथा उज्जैन से संबंधित है। इस कथा का वर्णन महाकवि भाष्य के नाटक स्वपन वासवदत्तम में मिलता है। इसमें जो वत्सरात उदयन और अवंती नरेश प्रबोध की पुत्री वासवदत्ता के प्रेम का जो है वो कथा का वर्णन है। प्रेम कथा का वर्णन है। यह जो वो कथा उस समय की है जब उदयन उज्जैनी में कैद थे। उज्जैन का जो प्राचीन काल का नाम अवंतिका था। अगले प्रश्न में देख सकते हैं उज्जैन का प्राचीन काल में नाम क्या था, तो दैट इज जो है वो अवंतिका हो जाएगा। कभी कभी बच्चे की तरह जो है वो प्रोनाउंसिएशन हो जाती है, तो सॉरी फॉर द माई प्रोनाउंसिएशन। चलिए सी राइट हो जाएगा डियर। यहाँ पे देख सकते हैं कि निम्नलिखित जो है वो जनपदों में से 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में कौन सा गणराज्य था, तो दैट इज जो है वो बजी हो जाएगा। तो आपका डी राइट हो जाएगा। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में बुद्ध के उदय के कुछ पूर्व 16 राज्यों का उल्लेख मिलता है। ये राज्य है काशी, कौशल, अंग, मगध, वज्जी, मल, चेदी। उसके अलावा जो है वो आपका वत्स हो जाएगा, कुरु हो जाएगा, पांचाल हो जाएंगे और मत्स्य हो जाएंगे, सूरसेन हो जाएंगे। उसके अलावा अश्मक है, अवंती है, गांधार है, कंबोज है। इन राज्यों में से 2 जो प्रकार के राज्य थे वज्जी और मल गणतंत्र थे, जबकि शेष राजतंत्र थे। यहाँ देख सकते हैं वज्जी जीव संघ में वज्जी के अतिरिक्त वैशाली के लिच्छवी, मिथिला के विदे और कुंडग्राम के यात्री प्रमुख थे। यहाँ देख सकते हैं निम्नलिखित जो है वो महाजनपदों में से गण या संघ अल्पतंत्रों को पहचानिए, तो ये दैट इज वज्जी हो जाएंगे, तो बी राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न में देख सकते हैं प्राचीन जो है वो पुष्य
कलावती का समीकरण किसके साथ किया गया था? तो आपका 4 जो है वो 4 सदा से हो जाएंगे, तो दैट इज़ बी राइट हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्राचीन भारत के जो पश्चिमी सीमांत पर स्वात और काबुल जो नदियों के संगम के पास बसी प्राचीन पुष्कर कलावती का समीकरण पेशावर जिला पाकिस्तान में है। पेशावर जिला के जो है वो चार शदा नामक जो स्थान से किया जाता है। रामायण से भरत के पुत्र पुष्कर द्वारा पुष्कर कलावती को बसाए जाने का उल्लेख है। प्राचीन काल में अच्छे घोड़े के लिए कम्बोज प्रसिद्ध था। देख सकते हैं यहाँ पे कि प्राचीन भारत में अच्छे घोड़े के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जो स्थान प्रसिद्ध था? तो दैट इज कम्बोज हो जाएगा, तो सी राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न में हम देख सकते हैं महेशमती नगर किस महाजनपद में स्थित था? तो अब अंती हो जाएगा, तो दैट इज बी राइट हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व के 16 महाजनपदों में से एक प्रमुख राजतंत्र के रूप में प्रतिष्ठित अवंती जो है वो पश्चिमी तथा जो है वो मध्य मालवा के क्षेत्र में बसा हुआ था। इसके दो भाग थे, उत्तरी अवंती जिसका जो राजधानी उज्जैनी थी तथा दक्षिणी अवंती जिसकी राजधानी महेशमती थी। दोनों के बीच में वेत्रवती जो नदी बहती थी। बुद्ध काल में अवंती की राजधानी उज्जैनी ही थी, जहाँ का जो राजा प्रभुत था। अश्मक महाजनपदों की राजधानी पोतन या पोटली थी। मत्स्य महाजनपद राजस्थान के जयपुर क्षेत्र में अवस्थित था। वत्स की जो राजधानी कौशाम्बी थी। देख सकते हैं चंड प्रभुत किस जो प्राचीन गणराज के राजा थे? तो अवंती के थे, तो दैट इज राइट हो जाएगा। अश्मक जो है वो महाजनपद प्रमुख नगर कौन था? तो पोतन हो जाएगा, तो दैट इज सी राइट हो जाएगा। अश्मक जो है जिसको अशक भी कहते हैं, महाजनपद गोदावरी नदी आंध्र प्रदेश के तट पर अवस्थित था। इसकी राजधानी पोतन अथवा पोटली थी। यह एकमात्र महाजनपद था जो दक्षिण भारत में स्थित था। पुराणों के अनुसार अश्मक राजतंत्र की स्थापना इक्ष्वाकु वंशीय शासकों ने किया था। अगला देख सकते हैं गोदावरी नदी के तट पर स्थित आपका महाजनपद था, तो अश्मक था, तो दैट इज सी राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न में देख सकते हैं यहाँ पे कि 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व का मत्स्य महाजनपद स्थित था, तो राजस्थान में था, तो दैट इज बी राइट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में 16 बड़े जो है वो राज्य थे जिन्हें महाजनपद कहा जाता है। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों की सूची मिलती है। ये महाजनपद इस प्रकार है: कुरु है, पंचाल, शूरसेन, वत्स, कौशल, मल्ल, काशी और अंग, मगध, वज्जी, चेदी, आपका मत्स्य, अश्मक, अवंती, गांधार, कम्बोज हो जाएंगे। यहाँ पे देख सकते हैं इन महाजनपदों में से मत्स्य जो है वो महाजनपद की राजधानी विराटनगर थी। मत्स्य महाजनपद राजस्थान राज्य में अवस्थित था। अंग की राजधानी चंपा, शूषण की राजधानी मथुरा थी। गांधार जनपद में स्थित तक्षशिला जो आपका सिंधु और झेलम नदी के बीच स्थित था, प्राचीन काल में अपने जो वो शिक्षा, व्यापार और कला के लिए प्रसिद्ध था। इस काल में कई जो गणतंत्र भी थे, जिसमें वैशाली के लक्ष्य भी थे। विश्व का पहला गणतंत्र था। प्रारंभिक गणतंत्र में शाक्य भी शामिल थे। योधेय इस जो है काल के गणतंत्र में शामिल नहीं था। प्राचीन भारतीय सिक्के 5 जो है वो 5वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व से पहले के नहीं है। चेदी जनपद की जो है वो राजधानी सुतिवती या जो सुक्तिमती आपका नगर थी। अगला देख सकते हैं कि 6ठी जो है वो शताब्दी ईस्वी पूर्व सुक्तिमती जो है वो शुक्तिमती जो है वो राजधानी थी, तो स्पेशली जो है वो चेदी की थी, तो दैट इज जो सी राइट ऑप्शन हो जाएगा। चेदी जनपद की राजधानी क्या थी? तो सुथिवती आपका नगर था, तो दैट इज ये राइट हो जाएगा। यहाँ पे हम देख सकते हैं बताया जा रहा है कि प्राचीन जो नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किन के बीच स्थित था? तो तक्षशिला प्राचीन जो सिंधु और से झेलम हो जाएगा, तो आपका जो है वो ए राइट हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं बताया जा रहा है कि तक्षशिला किसके लिए प्रसिद्ध था? तो इन सभी के लिए था, विद्या और अध्ययन के लिए, वाणिज्य और व्यापार के लिए, कथा और शिल्प के लिए था, तो दैट इज डी राइट हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि बताया जा रहा है कि 16 महाजनपदों के युग में मथुरा इनमें से किसकी राजधानी थी? तो आपका जो शूरसेन की हो जाएगी, तो दैट इज डी राइट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं चंपा किस महाजनपद की राजधानी थी? तो अंग की थी, तो दैट इज डी राइट हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं बताया जा रहा है कि विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित की गई थी? लक्ष्मी के द्वारा, तो दैट इज डी राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं कि प्रारंभिक गणतंत्र में कौन सा सही नहीं है? तो योध्या नहीं है, तो आपका सी सही नहीं है। शाक्य है, लिच्छवी है, तो यहाँ पे जो सी सही
नहीं है, देख सकते हैं। प्राचीनतम जो है वो भारतीय सिक्के निम्नलिखित से पहले के नहीं है, तो आपका छठी जो है वो स्पेशली 5वीं शताब्दी पूर्व के पहले के नहीं है, तो दैट इज़ बी राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न में हम देख सकते हैं, यहाँ पे है कि निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर प्राचीन महिष्मती स्थित था, तो नर्मदा हो जाएगी, तो सी जो है वो राइट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं महानदी महाजनपद कालीन राज्य अवंती पश्चिमी तथा मध्य मालवा क्षेत्र में स्थित था। इसके दो भाग, उत्तरी अवंती जिसकी राजधानी उज्जैनी थी तथा दक्षिणी अवंती की राजधानी महिष्मती थी। महिष्मती नगर जो है वो नर्मदा नदी के तट पर स्थित थी। अगले टॉपिक के रूप में मगध का उत्कर्ष को हम देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं डियर। यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से जो किसका छठी और चौथी शताब्दी ईसा पूर्व के बीच मगध के जो है सबसे शक्तिशाली महाजनपदों के रूप में बढ़ने में महत्वपूर्ण योगदान था। तो ये आपका जो है वो कृषि की उपज वाला जो है वो क्षेत्र हो जाएगा, तो दैट इज सी राइट हो जाएगा। मगध का राज्य जो है वो गंगा एवं जो है वो अन्य नदियों द्वारा निर्मित विशाल उपजाऊ मैदान में स्थित था। साथ ही जो है वो संपूर्ण राज्य में सदा नदियों का प्रवाह था, जिसके जो कारण कृषि हेतु आपको सिंचाई को सुविधा उपलब्ध थी। इसी कारण जो कृषि का अत्यधिक विकास हुआ और कृषि के विकास ने मगध राज्य के उत्कर्ष हेतु एक जो है वो मजबूत आर्थिक आधार निर्मित कर दिया। यहाँ देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से किस जो शासक ने मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में पाटलिपुत्र की स्थापना की। अजातशत्रु हो जाएगा, तो दैट इज सी राइट हो जाएगा। हम देख सकते हैं कि मगध साम्राज्य के शासक अजातशत्रु 492 ईस्वी पूर्व से लेकर के 460 ईस्वी पूर्व ने जो वो सर्वप्रथम पाटलिपुत्र की महत्ता आपका पहचानी थी और लक्ष्मी के विरुद्ध युद्ध और सुरक्षा हेतु पाटलिग्राम में दुर्ग का जो है वह निर्माण करवाया था। किंतु दाइन या उदयभद्र ने 460 ईस्वी पूर्व से 444 ईस्वी पूर्व पाटलिपुत्र हो जाएगा को जो है वो मगध साम्राज्य की राजधानी बनाई थी। अगला आप यहाँ देख सकते हैं, बताया जा रहा है कि मगध जो है वो शासक बिम्बिसार का चिकित्सक कौन था, तो जीवक थे, तो दैट इज सी राइट हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि जीवक जो है वो नामक चिकित्सक बिम्बिसार के दरबार में रहता था। हर एक वंश के शासक बिम्बिसार ने गिरिव्रज यानी राजगीर को अपनी राजधानी बना करके मगध साम्राज्य की स्थापना की। बिम्बिसार हर एक वंश का जो प्रथम शक्तिशाली शासक था। अगले प्रश्न में देख सकते हैं कि मगध जो है वो प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था, तो दैट इज ईस्वी पूर्व छठी शताब्दी, तो बी राइट हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रथम जो मगध साम्राज्य का उत्कर्ष छठी शताब्दी ईस्वी पूर्व हर्यक वंश के शासनकाल यानी 584 ईस्वी पूर्व से 412 ईस्वी पूर्व में हुआ था। इस वंश का प्रथम प्रतापी राजा बिम्बिसार था, जिसने गिरिव्रज यानी राजगीर को अपनी राजधानी बनाया। इसने कौशल और वैशाली यानी लक्ष्मीगण राज के राज परिवारों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए। कुशल प्रशासन की आवश्यकता पर सर्वप्रथम बिम्बिसार ने ही जोर दिया। यहाँ पे देख सकते हैं इस वंश के अन्य जो है वो शासकों अजातशत्रु, उदयन और अनिरुद्ध, मुंड और नागदशक ने मिलकर के 412 ईस्वी तक शासन किया। इस वंश को जो है पितृघातियों यानी पितृहंता का वंश कहा जाता है। पाटलिपुत्र नगर के अवशेष कुम्हरार जो अवस्था से प्राप्त हुए हैं। अगले प्रश्न में हम देख सकते हैं प्रारंभिक जो है वो वैदिक काल के दौरान कौन से शहर प्राचीन जो मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता है, तो राजगीर हो जाएगा, तो दैट इज ई राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न में देख सकते हैं किस जो है वो प्राचीन नगर के अवशेष जो कुम्हार स्तर से प्राप्त हुए, तो दैट इज पाटलिपुत्र हो जाएगा डियर, तो बी राइट हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं प्राचीनतम महाजनपद जो वो आपका मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी, तो ये पाटलिपुत्र ये राजगीर थी, तो इसीलिए जो है वो पाटलिपुत्र जो है प्राचीनतम की नहीं थी, तो ई आपका इसीलिए राइट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं बताया जा रहा है कि मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी, तो गिरिव्रज या राजगीर हो जाएगी, तो दैट इज सी राइट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं मगध के किस जो प्रारंभिक शासक ने राजारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं जो है स्वयं इसी कारण जो वंश अपने पुत्र द्वारा मारा गया, तो अजातशत्रु हो जाएंगे, तो बी राइट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं छठी शताब्दी से पूर्व मगध एक जो है वो छोटा सा राज्य था, जिसकी राजधानी गिरिव्रज यानी राजगीर थी।
लेकिन यहाँ की जो प्राकृतिक दशा, भौगोलिक जो स्थिति तथा योग्य एवं महत्वाकांक्षी शासकों ने मगध को एक जो साम्राज्य के रूप में परिवर्तित कर दिया। मगध का प्रमुख राजवंश आर्यक वंश था। इसके जो प्रतापी शासक अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की जो हत्या कर मगध के सिंहासन पर अधिकार किया। इसका नाम कुनिक भी था। अजातशत्रु ने ही अजातशत्रु ने ही जो सर्वप्रथम पाटलिपुत्र की अंतशक्ति को पहचाना, जो कालांतर में मगध की राजधानी बनी। अजातशत्रु ने वैशाली के लिच्छवियों से लगातार 16 वर्षों तक युद्ध करके उन्हें परास्त किया और उस पर जो है मगध का आधिपत्य स्थापित किया। अजातशत्रु जो है वो अजातशत्रु बिंबिसार गौतम बुद्ध एवं देवदत्त के बाद तक जीवित रहा। शैली अनुश्रुतियों के अनुसार अजातशत्रु अपने जो पुत्र उदयन द्वारा मार डाला गया। अजातशत्रु का वंश का नाम क्या है था, तो ये हर्यक वंश हो जाएगा, तो बी राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं, निम्नलिखित में से जो कौन जो शेष आने के बाद तक जीवित रहा, तो आपका गौतम बुद्ध हो जाएंगे, तो दैट इज बी राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न में हम देख सकते हैं कि ये निम्नलिखित में से आपका किसने सर्वप्रथम पाटलिपुत्र की अंतशक्ति को जो पहचाना, जो कालांतर में मगध की राजधानी के रूप में विकसित हुआ, तो ये आपका अजातशत्रु हो जाएंगे, तो आपका बी राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न में हम देख सकते हैं यहाँ पे कि अजातशत्रु ने पूर्वी भारत पर मगध का आधिपत्य स्थापित करने के लिए निम्नलिखित में से जो किस गणराज्य के साथ 16 वर्षों तक युद्ध किया, तो ये स्पेशली वैशाली के लिच्छवी हो जाएंगे, तो दैट इज सी राइट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे, तो आपको उदयन हो जाएंगे, तो दैट इज ए राइट हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं पाटलिपुत्र की राजधानी अजातशत्रु के पुत्र उदयभद्र ने की थी। पुराणों तथा जैन ग्रंथों के अनुसार गंगा तथा सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना कर उदयन उसे जो अपनी राजधानी बनाया। पाटलिपुत्र का एक नाम आपका कुसुमपुर भी था। उदयन जैन जैव धर्मावलंबी था। अगला देख सकते हैं, मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में हुआ था, तो आपका शिशुनाग के टाइम पीरियड हुआ था, तो आपका जो है वो डी राइट हो जाएगा। देख सकते हैं शिशुनाग वंश के संस्थापक शिशुनाग के समय अवंती राज्य पर जो मगध का अधिकार हो गया और इस प्रकार जो मगध साम्राज्य की पश्चिमी जो सीमा मालवा तक जा पहुंची। शिशुनाग ने वैशाली को अपनी राजधानी बनाई। अगला आप देख सकते हैं, यहाँ पे बताया जा रहा है कि मगध का कौन सा जो है सम्राट है परोपर जो परशुराम के नाम से जाना जाता है, तो ये महापद्म नंद जी हो जाएंगे, तो दैट इज डी राइट हो जाएगा। यहाँ देख सकते पुराण के जो है वो अनुसार मगध में नंद वंश का संस्थापक महापद्म नंद एक शुद्ध शासक था। इसे जो है वो सर्व शत्रांतक यानी क्षत्रियों का नाश करने वाला तथा भार्गव एवं जो है वो दूसरे परशुराम का अवतार कहा गया है। एक विशाल साम्राज्य स्थापित कर उसने जो एक राज और एक छत्र की उपाधि धारण की। अभिलिखित जो है वो साक्ष्य में प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से कलिंग में एक जो है नहर खोदी गई थी। यहाँ देख सकते हैं, अभिलिखित साक्ष्य में प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नगर खोजी गई थी, तो कलिंग हो जाएगा, तो सी राइट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं मगध में जो है वो नंद वंश का संस्थापक कौन था, तो महापद्म नंद हो जाएंगे, ये राइट हो जाएगा। अगला आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको बताना है कि निम्नलिखित में मगध राजवंशों को कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले जो है वो हर्यक वंश हो जाएगा, फिर हो जाएगा, फिर नंद वंश हो जाएंगे, फिर जो है वो याद रखिएगा मौर्य वंश हो जाएंगे, फिर जो है वो शुंगा हो जाएगा यानी शुंग वंश। 4 1 3 2 राइट हो जाएगा, तो दैट इज बी राइट हो जाएगा अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। यहाँ पे देख सकते हैं बिंबिसार ने हर्यक वंश यानी लगभग जो है वो 544 से 412 ईस्वी पूर्व तक की जो स्थापना की थी। मत्स्य पुराण में इसका जो है वो नाम शत्रुजस दिया गया है। जैन साहित्य में इसे श्रोणिक कहा गया है। इस वंश के शासकों ने आपका 412 ईस्वी पूर्व तक शासन किया। नंदवंश ने 344 से 323 ईस्वी पूर्व तक जो है वो मगध पर शासन किया। मौर्य वंश का स्थापना जो है वो 323 ईस्वी पूर्व में चंद्र जो गुप्त मौर्य ने की थी। अंतिम मौर्य सम्राट वृहदत्त की जो वो हत्या कर विश्वामित्र शुंग ने 128 ईस्वी पूर्व में शुंग वंश की स्थापना की। कौशाम्बी जो मगध साम्राज्य की राजधानी कभी जो है वो नहीं रही। यहाँ देख सकते हैं राजगीर का जो चिकित्सक जीवक शालवती
गणिका का पुत्र था। अगले प्रश्न में यहाँ पे बताना है कि निम्नलिखित में से किस महान शासक ने जो है वो प्राचीन बिहार में हरक वंश की स्थापना की। तो ये बिंबिसार हो जाएंगे, तो दैट इज ए राइट हो जाएगा। यहाँ पे अगले प्रश्न में देख सकते हैं कि राजगीर का राजकीय चिकित्सक जीवक को जिस गणिका के पुत्र के रूप में जाना जाता है उसका नाम क्या था, यानी माता का नाम, तो शालवती जी हो जाएंगे, तो ये राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न में देख सकते हैं निम्नलिखित में से जो है वो कौन एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रहा। तो आपका कौशाम्बी नहीं रही थी, तो दैट इज डी राइट हो जाएगा। गिरिव्रज, पाटलिपुत्र, राजगीर रहे हैं। अगले प्रश्न में हम देख सकते हैं, अगले टॉपिक में हम देखेंगे विदेशी आक्रमण, ईरानी और यूनानी आक्रमण को हम देखेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं 5वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में भारतीय प्रांत निम्नलिखित को 360 टैलेंट स्वर्ण वार्षिक कर के रूप में देता था, फारस देता था, तो स्पेशली बी राइट हो जाएगा। देख सकते हैं 5वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में फारस के शासक दारा प्रथम या डेरियस के पर्शिपोलिस तथा जो नक्श ए रुस्तम लेखों में हिंदू का उल्लेख उसके साम्राज्य के एक प्रांत के रूप में हुआ था। हेरोडोटस बताता है कि भारत दारा के साम्राज्य का 20वां जय प्रांत था। यहाँ से 360 टैलेंट यानी एक प्रकार के भार अथवा धन की इकाई स्वर्ण जो है वो वार्षिक कर के रूप में प्राप्त करता था। अगला देख सकते हैं, पहला जो ईरानी शासक है जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था, तो डेरियस प्रथम हो जाएंगे, तो सी राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न में हम देख सकते हैं, सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत का निम्नलिखित राजवंशों में से किस एक का जो शासन था, तो नंद का हो जाएगा, तो ए राइट हो जाएगा। डिटेल से देख सकते हैं कि महापद्म नंद के 10 पुत्रों में अंतिम पुत्र घनानंद, जिसको धनानंद भी बोलते हैं, तो सिकंदर का समकालीन मगध का शासक था। ग्रीक लेखकों ने इसे अग्रमीज तथा जो है वो मीज कहा। याद रखिएगा, ग्रीक शासक ने घनानंद के जो है वो शासनकाल में ही सिकंदर ने 325 ईस्वी पूर्व में पश्चिमी तट पर आक्रमण किया। घनानंद का विनाश आपका चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। अगला देख सकते हैं, अश्वक जो है वो राज्य की स्त्रियों ने सिकंदर ने इन यूनानियों के साथ युद्ध किया था। सिकंदर के साथ आपका टाइमेकस भारत नहीं आया था। नियाकस आनेसिक्रिटिस तथा जो है वो अरिस्टोबुलस सिकंदर के साथ भारत आए थे, जबकि डाइमेकस जो मौर्य शासक बिंदुसार के शासन यानी दरबार में आया था। सिकंदर की भारत की सफलता में केंद्रीय सत्ता का अभाव, उसकी सेना की सबसे श्रेष्ठता एवं जो कई देशद्रोही राजाओं का साथ मिलना रहा है। सिकंदर भारत में लगभग 19 माह तक रहा था। देख सकते हैं सिकंदर भारत में कितने माह रहा था, तो 19 माह रहा था, तो सी राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं, अश्वक जो है वो राज्य की स्त्रियों ने किसके विरुद्ध युद्ध में भाग लिया था, तो यूनानियों के विरुद्ध भाग लिया था, तो दैट इज जो है वो डी राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जो सिकंदर के साथ भारत में नहीं आया था, तो डाइमेकस नहीं आया था, तो सी राइट हो जाएगा। बाकी जो है वो तीनों कथन राइट हो जाएंगे। अगला देख सकते हैं, अगले प्रश्न में है कि सिकंदर की जो भारत में सफलता के निम्न कारण थे। भारत में तब कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी, बिल्कुल राइट है। इसकी जो सेना श्रेष्ठ प्रकार की थी, अलेक्जेंडर की, तो सेकंड भी राइट है। उसे देशद्रोही जो भारतीय शासकों का साथ मिला, बिल्कुल राइट है। वह एक जो अच्छा प्रशासक था, तो आपका जो है वो डी राइट नहीं है। याद रखिएगा, यहाँ पे जो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन बी जो राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न में बताया जा रहा है कि उस वीर भारतीय राजा का नाम बताया जिसे सिकंदर ने झेलम के तट पे पराजित किया था, तो पुरी यानी पुरुष हो जाएगा, तो बी राइट हो जाएगा। देख सकते हैं सिकंदर ने 326 ईस्वी पूर्व में खैबर दर्रे को पार कर भारत में प्रवेश किया। सिकंदर के भारत पहुंचने पर तक्षशिला के राजा आम्बी ने उसकी सहायता का वचन देकर के उसकी अधीनता स्वीकार कर ली। झेलम एवं जेव चिनाब नदियों के मध्यवर्ती प्रदेश के शासक पोरस यानी पुरु द्वारा सिकंदर के समक्ष समर्पण की मांग ठुकरा देने के फलस्वरूप झेलम यानी बितस्ता का युद्ध होता है झेलम नदी के किनारे। इस युद्ध में पुरुष की हार हुई, किंतु उसकी जैववीरता से प्रसन्न होकर के सिकंदर ने उसका राज्य आपका उसे लौटा दिया। सिकंदर 325 ईस्वी पूर्व में भारत से जो है वो वापस लौट गया, जिसका कारण जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य से पराजित होना नहीं, बल्कि उसकी सेना द्वारा उसका जो है वो साथ नहीं देना था। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं।
72 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि कथन है यहाँ पे कि लगभग 2 वर्षों के अभियान के बाद सिकंदर महान ने 325 ईस्वी पूर्व में भारत छोड़ दिया। तो फर्स्ट राइट है। कारण है कि वह जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य से पराजित हुआ था, तो ये आपका सही नहीं है, कारण सही नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जो है वो सी राइट हो जाएगा, यानी ये आपका सही है लेकिन आर सही नहीं है। अगले प्रश्न में देख सकते हैं, यहाँ पे देखेंगे सिकंदर और पोरस के बीच युद्ध आपका इस नदी के तट पे हुआ था, तो झेलम नदी था, सी राइट हो जाएगा। तो आपका अध्याय याद रखिएगा, 6 कंप्लीट होता है, 7 को अगले वीडियो में देखेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, खुद का ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, टेक केयर डियर।